समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। घर आए हुए मेहमान को भोजन के लिए पूछा करो। घर आए हुए मेहमान को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो। पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आसन दिया करो। आसन भी नहीं दे सकते तो दो मीठे बोल दिया करो। और दो मीठे बोल भी नहीं दे सकते तो मुस्कुराहट दिया करो। और मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मारो। मुझे लगता है ये वक्तव्य जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो आदमी जो मुस्कुराहट भी नहीं दे सकता, उसको जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मुस्कुराहट जो हर इंसान के पास प्रकृति ने दिया ईश्वरी वरदान है, वो मुस्कुराहट में कुछ लगता नहीं, वो भी नहीं दे सकता। उस आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं। मुस्कुराहट जिस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, वो मुस्कुराहट भी नहीं दे सकता। उस आदमी को जिंदा रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मुस्कुराहट जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो मुस्कुराहट भी नहीं दे सकता। मतलब और मायने क्या? मैंने विचार किया, ये चुल्लू भर पानी में 5.5 फुट का आदमी डूब के मरेगा कैसे? क्योंकि चुल्लू भर पानी में ढंग से आदमी का चेहरा नहीं धुलता है। ये 5.5 फुट का आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा कैसे? मैंने विचार किया, लेकिन ये भी विचार किया, ये मुल्क के महापुरुषों ने कहा, उन्हें सोच समझ के ही कहा होगा। काफी विचारा, चिंतन किया, मंथन किया। चुल्लू भर पानी में ये आदमी डूबेगा कैसे? बाद में मुझे इसका मतलब इतना ही समझ में आया, जब कहा जाता कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसका मतलब है अब वो मनुष्य नहीं रहा, अब वो इंसान नहीं रहा, मनुष्यता से नीचे गिर करके कीड़ा नुमा हो गया। और एक कीड़े को डूब मर के लेके चुल्लू भर पानी गया होता, मनुष्यता से नीचे, इंसानियत से नीचा गिरा, मानवता से नीचा गया, नीचे गिर गया, एक क्षुद्र कीड़ा हो गया। निवेदन और गुजारिश, इस वक्तव्य को समझिए। यह मुल्क जिस मुल्क में कहा गया दो भोजन दो, भोजन नहीं तो पानी दो, पानी नहीं तो आसन दो, आसन नहीं तो मीठे बोल दो, मीठे बोल नहीं तो मुस्कुराहट दो, लेकिन दो
इसी को महावीर ने कहा जियो और जीने दो। लेकिन हम इतने बेईमान लोग हैं, इतने बेईमान लोग हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, परमणि की बात कर रहा। स्वर्ग मेरी मुट्ठियों में कैद है, इसके लिए मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो, पर स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में कैद है। दिमाग को ठंडा रखो। आज के आदमी का दिमाग 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 बहुत गर्म। पहली शर्त है, पहली कंडीशन है कि आदमी को अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं, मुनि जी विष्णु जी समुद्र में रहते हैं, फिर भी समुद्र का जल खारा क्यों? एक भाई ने मुझसे पूछा, मुनि जी विष्णु जी, उससे पहले उसकी पत्नी ने कहा, मुनि जी को बहुत गुस्सा आता है, ये बात में आग बबूला हो जाते हैं, बात में क्रोधित उत्तेजित हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मुनि जी विष्णु जी समुद्र में रहते हैं तो समुद्र का जल खारा क्यों? मैंने कहा श्रीमान जी आप भी एसी में रहते हैं, फिर आपका दिमाग गर्म क्यों? आदमी एसी में रहता है, इसके बावजूद उसका दिमाग गर्म है। इसलिए मैंने कहा कि दिमाग को ठंडा रखो। ये स्वर्ग जाने की खुशी और आनंद की पहली शर्त है। हर आदमी जीत चाहता है, हार नहीं चाहता है। सामने वाले व्यक्ति ने आपको क्रोधित करना चाहा, आपको उत्तेजित करना चाहा, आप अगर क्रोधित उत्तेजित हो जाते हैं, इसका मतलब वो आप हार गए, वो जीत गए। अगर वो आपको क्रोध दिला सकता है, क्रोध दिला देता है, इसका मतलब है आप हार गए, वो जीत गए। और आप शांत रहे, इसका मतलब है आप जीत गए और वो हार गया। कई निमित्त मिलेगी जब आप आगे चलोगे, आगे बढ़ोगे, कई निमित्त मिलेंगे। ठंडे दिमाग से सोचो, सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। घर में खुशियां चाहिए, परिवार में खुशियां चाहिए, जीवन में खुशियां चाहिए, सोचना पड़ेगा। सपोज कल्पना, एक सकरी गली है, उस सकरी गली से आप इधर से जा रहे हैं, उधर से एक सांड आ रहा है, बन गए। एक समय में या तो कोई जा सकता है या फिर कोई, इधर से एक राजा जा रहा है, उधर से सांड आ रहा है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? बन गई सकरी गली। अब राजा सांड को बोलेगा क्या, ए सांड तू हट, ये मेरी गली है, मैं यहाँ का राजा, मैं यहाँ का राजा हूं, ये सांड तू हट। तो सांड कहेगा तू राजा, मैं महाराजा, आजा। सांड हटने वाला, सांड हटने वाला, सांड हटने वाला नहीं है, राजा को ही पीछे हटना पड़ेगा। राजा
कि चतुराई इसमें है, समझदारी इसमें है, ये वो पीछे हट जाए, ये चबूतरे पर चल जाए, सांड हटने वाला नहीं है। आप भी ऑफिस के लिए निकलेंगे, बाजार के लिए निकलेंगे, दुकान के लिए निकले, ऐसे 20 सांड दिन भर में आपको मिलेंगे। 20 दिन भर में ऐसे 20 सांड आपको मिलेंगे जो आपसे टकराने के मूड में रहेंगे, लेकिन आपको उनसे टकराना नहीं है। पीछे पीछे वो हटने वाला ना, सांड पीछे हटने वाला नहीं है। आपकी समझदारी यही, आपकी होशियारी यही है, आपका ज्ञान यही है, आपकी बुद्धिमत्ता यही है। आप अपने आप को समझदार मानते, आप पीछे हट जाइए। सामने वाले से कल्पना मत करिए, वो पीछे हटेगा, आपको हटना पड़ेगा। घर परिवार में रहते हुए, जीवन में रहते हुए, समाज में रहते हुए इतना करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं होता कोई बात नहीं, पर इतना तो करना पड़ेगा। इतना करने के लिए तैयार हो। जब मैं कह रहा हूं कि आपको पीछे हटना पड़ेगा, समझदारी का परिचय आपको देना पड़ेगा। सामने वाला समझदारी का परिचय नहीं देगा, ये उम्मीद भी मत कर गया। इसमें सब कुछ आ गया। यही जीवन है, यही जीवन का दर्शन है, यही जीवन का अंदेशा है। मुझे लगता है हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, परेशानी, उसकी वजह 2 जबरदस्त बुराइयां हैं। एक गुस्सा, एक जिद। गुस्सा और जिद ये आज के जीवन में जबरदस्त बुराइयां हैं। भाई लोग थोड़ा गुस्सा करना कम कर दे, माताएं थोड़ी जिद करना कम कर दे, तो आज हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है, स्वर्ग का आनंद आ सकता है। अनेक अनेक अच्छाइयों के साथ जो मुझे पति ने कहा, मैं दरवाजे पर खिड़की पर खड़ा होकर क्या करूंगा? बोले तुम खड़े हो। बोले मतलब? बोले तुम खिड़की के दरवाजे पर खड़े होगे, मैं धक्का मारूंगी, तुम गिर। पति ने बोला दिमाग खराब हो गया क्या? अरे चलते हुए ट्रेन में मैं अगर खिड़की पे खड़ा हुआ, तुमने धक्का मारा, मैं गिर गया, तो मैं मर नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बन गई जिद बन गई। अब क्या होगा आगे देखिए आप। पति ने कहा कि ठीक है वर्तमान, ये सामने थोड़ी पढ़ी लिखो, क्या लिखा है इसको पढ़ो। उस पर लिखा था अकारण चैन खींचना कानूनन अपराध है और इस अपराध के लिए 1000 रुपए का जुर्माना। पत्नी बोली ठीक है, मैं 1000 रुपए देने को तैयार। जिद बन गई। ये पढ़ो 500 रुपए तुम अपने पास रखो, 500 रुपए मैं अपने पास रखती हूँ, पीटीआई जाएगा 500 रुपए देना, और नहीं माने फिर मेरी तरफ इशारा करना, मैं अपने 500 रुपए दूंगा। उसने ट्रेन खींची, ट्रेन चेन खींची, ट्रेन रुक गई। अधिकारी आए, किसने ट्रेन खींची, किसने चेन खींची? एक आदमी बर्थ पे सो रहा था, पति पत्नी ने इशारा कर दिया, इसने खींची। वो तो बेचारा सो रहा था, उसने तो खींची नहीं। अधिकारियों ने उसको उठाया और बोला क्या तुमको मालूम नहीं कि ये कानूनन अपराध है, और ये नहीं मालूम कि 1000 रुपए का जुर्माना है इसके साथ? उस व्यक्ति ने कहा साहब ने ना अकारण नहीं खींची। पति पत्नी बड़े खुश हो गए, चलो हम तो बच गए। उसने कहा मैं अकारण नहीं खींची, कारण से खींचा। बोले कारण क्या है? बोले साहब
मैं सोया हुआ था, तकिए के नीचे 1000 रुपये रखे हुए थे। तो टिकियाई ने कहा कि लोगों ने चुरा लिया, इसका सबूत क्या है तुम्हारे पास? उस आदमी ने कहा सबूत यही है, 500 रुपये इसके पास है और 500 रुपये इसकी पत्नी के पास है। तलाशी ली गई, दोनों के पास से 500 रुपये निकले। वो 1000 रुपये लेकर ऊपर वाले को दिए। ऊपर वाला फिर लेटते हुए बोला, भाई साहब नमस्कार, काम पड़ा तो फिर याद करना। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22262549 098107 24900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 2262 549 09810 724900।